हम में से 90% लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, पर वहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। हमें लगता है बैंक में आपका पैसा सेफ है, पर बैंक वह पैसा किसी और को लोन में देकर मोटा मुनाफा कमाता है। मतलब आपका पैसा उनके लिए दिन रात काम कर रहा है और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दिया जाता है, और वो इंटरेस्ट इतना भी नहीं होता कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। यानी कि आपके पैसे की वैल्यू बैंक में पड़े पड़े कम हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है। इसलिए आपको अपने पैसे को बैंक में रखने की बजाय उन एसेट्स में लगाना चाहिए जहाँ पे आपका पैसा ग्रो हो सके। इसलिए इस वीडियो में मैं 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बात करूंगा जो टाइम के साथ आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने में मदद करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो एसेट है वो है स्किल्स। एक स्किल आपकी इनकम पोटेंशियल को कई गुना तक बढ़ा सकता है। आपके जीवन का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट और कुछ भी नहीं बल्कि एक स्किल होने वाली है। और स्किल की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये टाइम के साथ इम्प्रूव होता जाता है, यानी कि टाइम के साथ आपकी इनकम पोटेंशियल और बढ़ते जाती है। और अभी के टाइम पे ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जो आप इंटरनेट पर फ्री में ना सीख सको। यानी कि आप कोई भी स्किल इंटरनेट पे फ्री में सीख सकते हो, बस आपको आपका टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यानी कि सिर्फ आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके एक ऐसा एसेट क्रिएट कर सकते हो जो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न देने वाला है। दूसरा जो एसेट है वो है गोल्ड। गोल्ड टाइम टेस्टेड एसेट है। गोल्ड हजारों सालों से एक स्टेबल करेंसी का काम किया है, यानी कि ये इन्फ्लेशन से बिल्कुल भी प्रूफ रहता है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट काफी अच्छा हेज होता है गोल्ड। अगर आप पिछले एक साल में देखो तो एक साल में गोल्ड 70% का रिटर्न दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको हेज प्रोवाइड करता है और आपका पैसा सेफ रखता है। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर गोल्ड शायद आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ना हो। उसके लिए आपको स्विच करना पड़ेगा स्टॉक्स में। अब स्टॉक्स क्या होता है? अब जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो तो एक तरह से आप उस कंपनी का एक हिस्सा ओन कर रहे हो, आप उस कंपनी के एक पार्ट ओनर हो। और जब वो कंपनी अच्छा बिजनेस करती है, जब वो कंपनी अच्छा ग्रो करती है तो इसका फायदा आपको भी मिलता है। अब स्टॉक्स ना काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसमें कंटिन्यूअसली अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट आता रहता है, और इस वॉलेटिलिटी के कारण कई लोग स्टॉक्स से डरते हैं, कई लोग स्टॉक्स में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस वॉलेटिलिटी के बाद भी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो स्टॉक्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। बस इसमें आपको एक बढ़िया कंपनी ढूंढना होता है जो अच्छा बिजनेस कर रही हो और अच्छा ग्रो कर रही हो। और ये चीज जो है ना वो काफी ज्यादा स्किल वाला काम है, इसमें काफी टाइम और एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास टाइम और एक्सपर्टीज की कमी है तो आप अगले एसेट को चूज कर सकते हो, और वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आपके जगह पर एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट मार्केट को एनालाइज करता है और वो ऐसी कंपनियों को ढूंढता है जो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकते हो, और वो एक्सपर्ट आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर आपके पास में एक्सपर्टीज नहीं है या फिर टाइम नहीं है एनालिसिस करने का तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की एक और खासियत होती है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता यह है कि हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक फिक्स अमाउंट डिडक्ट होता है और ऑटोमेटिकली वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। इससे आपको हर महीने कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ ऑटोमेट हो जाता है और आपके लिए इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब अगर आप देखो तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और यहीं पे आता है हमारा अगला एसेट, बिजनेस ओनरशिप। जब आप जॉब करते हो तो एक तरह से आप टाइम को ट्रेड कर रहे हो पैसे के लिए, और क्योंकि आप टाइम को ट्रेड कर रहे हो तो आपकी जो इनकम पोटेंशियल होती है वो भी लिमिटेड होती है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में आप टाइम को ट्रेड नहीं करते हो, बल्कि आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हो जो आपके लिए पैसा कमा कर दे। बिजनेस की एक खास बात होती है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं होता है। अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप उस बिजनेस को ग्रो करके एक काफी बड़ा बिजनेस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी स्टार्टिंग में एक स्मॉल बिजनेस थे, लेकिन आज के टाइम पे वो दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो। अगर आपके पास सही आइडिया और स्किल है और मेहनत करने का जज्बा है तो फिर आप बिजनेस भी ट्राई कर सकते हो। अब कई लोग ना स्टॉक्स, बिजनेस, इस तरीके के रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हो तो आप बॉन्ड्स को ट्राई कर सकते हो। बॉन्ड्स एक तरह से एक डेट होता है जो आप देते हो गवर्नमेंट को या फिर बिग कॉर्पोरेशंस को, और इस डेट के बदले में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। इसकी सबसे खास बात होती है कि इसमें कोई भी
फ्लक्चुएशन नहीं होता है, कोई भी वोलेटिलिटी नहीं होता है, आपका इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं जा रहा होता है, आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, आपको पहले से पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है और वही फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसके कारण इसका जो रिटर्न है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। अगला एसेट है डिजिटल एसेट्स। अब डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं? डिजिटल एसेट्स ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को कह सकते हैं जो इंटरनेट पे मौजूद हो और वो आपके लिए पैसा कमा कर लाए। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पेजेस एक तरह का डिजिटल एसेट है, यूट्यूब चैनल एक तरह का डिजिटल एसेट है। अगर आप कोई ई बुक या फिर कोई कोर्स बनाते हो और उसे इंटरनेट पर होस्ट करते हो तो वो भी एक तरह से डिजिटल एसेट है। आपको उस ई बुक लिखने में या फिर कोर्स बनाने में सिर्फ एक बार मेहनत करने की जरूरत पड़ी है और उसके बाद वो ई बुक या फिर वो कोर्स अगले कई सालों तक सेल्स ला करके दे सकता है और आपको इनकम ला करके दे सकता है। इसके अलावा किसी तरीके की एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर भी एक तरीके का डिजिटल एसेट है। इसके अलावा एक डिजिटल एसेट और है जो इन सब से काफी ज्यादा बेहतर है और वो है ई कॉमर्स स्टोर। पहले के टाइम पे आपको बिजनेस करने के लिए एक फिजिकल स्टोर की जरूरत होती थी, फिजिकल इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत होती थी, पर अभी के टाइम पे आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है जो इंटरनेट पे मौजूद होगा, पर आपको कोई भी फिजिकल स्टोर मैनेज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फिजिकल इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरुआत में आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग में काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है और उसमें काफी ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत पड़ती है, पर एक बार अगर आपका ब्रांड बन चुका है तो ये आपके लिए कांस्टेंट इनकम ला करके दे सकता है। अब ये हुई डिजिटल एसेट्स की बात, पर कई लोग डिजिटल के बजाय कुछ फिजिकल चाहते होंगे और फिजिकल एसेट्स में सबसे बढ़िया एसेट होता है रियल एस्टेट। आप जरा खुद सोचो कि हम सबको रहने के लिए किसी न किसी जगह की जरूरत है, जितने भी बिजनेस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए किसी न किसी जगह की जरूरत है और रियल एस्टेट की जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। लैंड अनलिमिटेड नहीं है इस दुनिया में, लैंड लिमिटेड है क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रही है, डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है, तो जो रियल एस्टेट के प्राइजेस हैं वो लगातार ऊपर जाते रहते हैं और इन सभी कारणों के कारण रियल एस्टेट एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। रियल एस्टेट में आपको दो तरीके से प्रॉफिट होता है, एक तो आपको रेंट आता है मंथली बेसिस पे और दूसरा आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको प्रॉफिट देता है। इसके अलावा एक और एसेट है जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है और वो है वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल एक तरीके का फंड होता है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है और ये जितने भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है उनमें से अगर कोई एक भी स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है तो वेंचर कैपिटल को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है और अगर आप वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और आज के टाइम पर ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिससे आप वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हर एक स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता है। इनफैक्ट 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, डूब जाते हैं और इस कारण से वेंचर कैपिटल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट बन जाता है। अब इस वीडियो में मैंने सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट जो बताया था वो था स्किल, और स्किल के बारे में मैंने डिटेल में बात करी है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।